अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? यूके के व्लॉग आप इंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हैं। मेरे लिए भी ये नई चीज़ें हैं, तो आप भी इसे ज़रूर देखें। तो काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं यहाँ पर मुझे। आई होप कि आपके लिए भी ऐसा ही होगा। अभी जा रहे हैं आल्डी में, एक और ग्रॉसरी स्टोर है। प्रीवियस व्लॉग में आपने देखा होगा कि मुझे चार्जर की ज़रूरत थी, वो भी देखना है। कुछ और ग्रॉसरी की चीज़ें रह गई थी, वो मुझे देखनी है। तो प्राइसेस भी देख लेंगे। असल चीज़ है प्राइसेस कि कितना एक्सपेंसिव है, कितना चीप है, तो उसको अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप अगर मौसम देखेंगे तो मौसम काफ़ी बादल वाला बना हुआ है। ऐसा लग रहा है कि मगरिब का टाइम है, लेकिन ये सुबह से ही ऐसे है। 7 बजे भी ऐसे ही था, अब भी ऐसे ही है, और अब तकरीबन 11 बज रहे हैं। तो संडे को जो आल्डी ओपन होने का टाइम होता है वो 11 बजे होता है, इसलिए मैं 11 बजे जा रहा हूँ। तो वॉक करते हुए जाएंगे और वहाँ जाके अभी आपसे मिलते हैं। रास्ते में भी आपको कोई इंटरेस्टिंग चीज़ आई तो वो भी दिखाऊंगा मैं। तो ये सामने जो शॉप थी, हलाल शॉप, ये बिल्कुल ही यहाँ से आप निकलें तो ये सामने ये शॉप है, मतलब रेस्टोरेंट है, मंदी रेस्टोरेंट आज बंद है। तो अभी हम चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। तो आज हमें जाना है दूसरी साइड पे। एक हाथ में मैंने नेविगेशन लगाई है, दूसरे हाथ से आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो ये हैं जी कोवेंट्री की गलियाँ, यानी कि स्ट्रीट। तो मैं अभी सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। नेविगेशन समझना भी बड़ा ज़रूरी है। किसी दौर में हम जब नॉर्वे में थे तो हमें पेपर मैप मिला करते थे, बड़ी मुश्किल से समझ आती थी, कुछ नहीं पता होता था ईस्ट किधर है वेस्ट किधर है। अब तो कुछ आसानी हो गई है। बट एनीवे, तो आज हमारा टारगेट है कि हम आल्डी को विज़िट करें। अपना आप मैं कुछ कम दिखाऊंगा, सिर्फ जो है आपको ये गलियां दिखाएंगे, यहाँ का माहौल मैं आपको दिखाऊंगा। तो सुनसान गलियां पड़ी हैं, ये गार्बेज वगैरह है शायद, और हमने आज ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है। तो मुझे ये बता रहा है कि इस डायरेक्शन में जाना है, लेकिन यहाँ तो मुझे कोई आल्डी का नामो निशान नहीं लग रहा। लेट मी सी कि कहाँ से टर्न करना है। अच्छा, देखते हैं। ऊपर शायद इनकी मोटरवे है, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी का कुछ लिखा हुआ है, लीस्टर है, सो ऑन। चलें देखते हैं क्या होता है। ये आप देख सकते हैं, मुझे मैप भी देखना है साथ साथ, जो कि मैं देख रहा हूँ। ये देख रहे हैं नेविगेशन पे मैंने लगाया हुआ है, तो मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। ये सामने जो है स्टारबक्स है, बड़ी मशहूर कॉफ़ी। ये एरिया मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है दूसरी साइड से। खैर दूसरा भी अच्छा था जो आपने पिछले व्लॉग में देखा था। बिल्डिंग आप देखें, लोग नहीं है, लोग सब घर में हैं। बसें भी जाती हैं, लेकिन मैं बस पे सफ़र नहीं करूँगा, वॉक करेंगे। आपको पता ही है कि नस्ट में मैं वॉक किया करता था सुबह, तो अभी वॉक ही करेंगे। इतना दूर नहीं है, 1.3 माइल्स शो कर रहा है। यहाँ यूके में माइल्स से डिस्टेंस मेजर करते हैं। ये ऐसा लग रहा है बस स्टेशन है, कोवेंट्री पूल मेडो बस स्टेशन। यहाँ से मुझे एक ट्रैवल भी करना है,
वो हम देखेंगे कि कब करना होगा, आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर तो मैं व्लॉग बना रहा हूँ। लंदन में मैंने सुना है मोबाइल स्नैच हो जाता है और ये वीडियो बनी हुई है उस पर, देखते हैं। यहाँ तो कोई इशू नहीं है अभी तक। ये चाइनीज़ फूड लग रहा है, सब कुछ चाइनीज़ में है। चाइनीज़ बैठे हैं अंदर, खा पी रहे हैं। सामने आप देखें निसा के नाम से कुछ है, ये तो मुझे पाकिस्तानी निसा लग रहा है, लेकिन सामने ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम है। मुझे मैप ज़रा देखना होगा कि कैसे हम किस तरफ डायरेक्शन में जाना है। ये बिज़ी जगह लग रही है। इसकी मैं बात कर रहा था निसा के नाम से। आई डोंट नो, ये निसा तो उर्दू में हम औरत को कहते हैं। आई डोंट नो, इसका मालिक शायद कोई पाकिस्तानी है। कोवेंट्री ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम। ये टैक्सीज़ हैं जो मेरे राइट पे आप देख रहे हैं। सामने आप देखते हैं प्री मार्क। मुझे लग रहा है ये वही प्री मार्क है जिस पे हम पहले गए थे। ये दूसरी डायरेक्शन में हम आ गए। मैकडोनल्ड भी यहीं कहीं पे है। 5 पाउंड की मील है जो कि पाकिस्तानी बनता है तकरीबन 1500 to 1600। ये साइड तो ज़रा हट के लग रही है मुझे। ये शायद मुझे कहीं टर्न करना है, मैं गलत तो नहीं जा रहा। लेट मी सी। चलें, वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से चलते हैं। ये सामने चर्च है। मुझे हिल स्ट्रीट की तरफ जाना है। ये आप देख सकते हैं चर्च। ये हम पेडेस्ट्रियन टनल में आ गए। मुझे ये टनल नहीं मिल रहा था। मेरा ख़्याल था कि ऊपर जो ब्रिज है वहाँ से जाना है, लेकिन ये एक टनल बना हुआ है। इसके ऊपर शायद मोटरवे है। चले, बस थोड़ा सा ही रह गया। 0.6 माइल्स रह गया। ये जो सामने नज़र आ रहा है, मुझे लग रहा था यहाँ से भी आना है, लेकिन ये भी शायद यहीं आ रहा था। मैप मुझे ये बता रहा है। चल, ये हमने क्रॉस कर लिया। अब हम चलते हैं इस तरफ। आज मैप के सहारे देखें पहुँचते हैं आल्डी या नहीं पहुँचते। ये चर्च है। बस मैं करीब ही हूँ। तकरीबन मुझे मैप में शो हो रहा है कि 5 मिनट्स यहाँ से रह गए। ये साइड तो बड़ी हट के साइड है कोवेंट्री सिटी सेंटर से। सारे शोरूम यहाँ पर। सिटनर, आई डोंट नो, साइटनर कहते हैं या सिटनर कहते हैं। ये उसका है शोरूम। और फिर BMW का शोरूम है। बिज़ी जगह लग रही है ये। मुझे जिम ग्रुप है, यानी जिम जो करना चाहते हैं वो यहाँ पर कर सकते हैं। देख सकते हैं BMW का शोरूम। ये सामने आल्डी आ गया। मुझे यहाँ से टर्न करना है। चलें जी, अब यहाँ पर टर्न करते हैं। आल्डी आज आपको विज़िट करवाते हैं। तो ये है आल्डी। ये जिम ग्रुप मैंने अभी आपको दिखाया। लोग यहाँ जिम कर रहे हैं और इस सामने आल्डी है, यहाँ भी रश है। तो वेलकम टू आल्डी। ग्रेग्स वगैरह भी है। रश काफ़ी ज़्यादा है। जो हम लीडर में गए थे, लीडर में तो इतना ज़्यादा रश नहीं था। ये राइट साइड पे भी कुछ है, आई डोंट नो क्या है, रश है या ये भी आल्डी वाले हैं, आई डोंट नो। चलें,
फाइनली हम पहुंच चुके हैं। मुझे लग रहा था शायद मैं गलत जा रहा हूं क्योंकि आ ही नहीं रहा था ऑलरेडी, अब आ चुका है। अब चलते हैं अंदर। चलो जी, यहाँ से एंटर होते हैं। ये सामने है, तो ये आप देख सकते हैं मैं ऑलरेडी एंटर हो चुका हूँ। आपको प्राइसेस बताएंगे। रश भी ज़्यादा है और व्लॉग बनाना भी ज़रा मुश्किल हो रहा है, लेकिन लेट मी सी, बनाते हैं व्लॉग। ये सोडा टाइप है 3 पाउंड का। पेप्सी देखना चाहते हैं, प्राइस इसकी क्या है। बास्केट लेना भूल गया था, एक बास्केट लेते हैं यहाँ से। इतनी बड़ी बास्केट है भाई, इतनी चीज़ें तो हमने नहीं लेनी, लेकिन चलें। ये स्ट्रॉबेरी लगी हुई है, स्ट्रॉबेरी 3 पाउंड की है। ये मैं नहीं लूँगा स्ट्रॉबेरी, मुझे पोटैटो, बॉयल पोटैटो चाहिए। ये मिक्स सैलड देख सकते हैं, ये सामने, ये 69 पेंस का है। ये सारा जो है, इसमें कुछ चिकन भी हो सकते हैं और इसमें कुछ फ़िश भी हो सकती है। हलाल हराम हमें देखना होता है। ये सामने जो स्टीक नज़र आ रहा है 5 पाउंड का है, और लेकिन ये चिकन है 4.29 का। ये ज़रा आप देखें, ये पिज़्ज़ा लगा हुआ है 3.79 पाउंड का है ये पिज़्ज़ा। आई होप कि आपको ये नज़र आ रहा है। ऑप्शंस तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमें ज़रा केयरफुल रहना पड़ता है कि कौन सी चीज़ खाने वाली है और कौन सी नहीं है खाने वाली। हलाल अगर लिखा है तो ले सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ये चिकन कोरमा है। अब ये मुझे नहीं पता कि ये चिकन कोरमा जो है, ये इसकी जो प्राइस है वो है 2.49। एक साइड पे चिकन होगा और एक साइड पे कोरमा है। हलाल है या नहीं है तो इसको देखेंगे। कहीं लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा कि हलाल है। ऑप्शन तो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। मैं एक पहले राउंड लगाऊंगा, चीज़ें देखूंगा, फिर मैं कुछ लूँगा यहाँ से। ये पूरा सेक्शन कुकीज़ का है। चलें, लेना नहीं है, लेकिन आपको दिखाने के लिए कि इसकी प्राइस क्या है। 4 पाउंड इसकी प्राइस है। और ये मुझे लग रहा है कम है इसमें कुकीज़। और ये पूरी रो जो है ये कुकीज़ की है। इसको हमने नहीं देखना, हमने इस तरफ देखना भी नहीं है, हमने दूसरी साइड पे जाना है। ये सेंसोडाइन है 2.49 पाउंड की। कैसे इंटरेस्टिंग सी यहाँ पर मुझे लग रहा है आइसक्रीम है 1.99 की। ये देखें कितनी अच्छी आइसक्रीम है। बहुत बड़ी बड़ी ब्रेड्स हैं। ये ब्रेड है जी 1.39 की। आमतौर पे यहाँ 1.39 नहीं कहते, सीधा कहते हैं 139, जिसका मतलब होता है कि 1.39। ये ब्रेड ली है मैंने 1.05 पाउंड की। यहाँ से हम हनी ले लेते हैं। हनी जो है 1.09 का है। 1.09 का मतलब है तकरीबन 370 रुपीज़ का। तो मैं, मेरा ख्याल है ये ले लूँगा ताकि ब्रेड और हम ये खा सकें। ये चिप्स तो हमें यहाँ से मिल रहे हैं, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि ये बॉइल्ड पोटैटोज़ हैं जिन्हें सिर्फ माइक्रोवेव में बनाना पड़ता है। मुझे इसका आइडिया नहीं हो रहा है। तो ये मैंने यहाँ से लिए हैं रोस्ट पोटैटोज़। मेरा गेस तो यही है कि ये माइक्रोवेव में बनेंगे। अगर नहीं भी बनेंगे तो फिर ओवन यूज़ कर लेंगे। चलें, 99 पेंस के हैं ये। बेगम साहिबा का ऑर्डर था कि मिक्स वेजिटेबल लेनी है, और ये है मिक्स वेजिटेबल। तो ये मिल रही है हमें 99 पेंस की, यानी कि 360 रुपीज़ की ये मिल रही है। लेट मी सी के ये कितनी है। 1 किलो है, जो कि ठीक है मेरा ख्याल है। 1 किलो 4 सीजन्स वालों की है। ये कुछ आ गया यहाँ पर टॉवल वगैरह। मैं प्राइस सिर्फ बता देता हूँ, मुझे ख़रीदने नहीं है। 12.99 का ये एक है। टेडी मैट्रेस टॉपर कहते हैं इसको।
और भी सॉक्स वगैरह भी लगी हैं। सॉक्स भी ये हैं 3 पाउंड की, ये 3 पाउंड की हैं। यार मेरा जो मसला बन रहा है ना वो ये बन रहा है कि मुझे सॉकेट चाहिए, और अगर ये काम कर जाती है जो कि 3 पाउंड की है तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मेरे जो है मसला बना हुआ है। इसका कोई ओपन किया हुआ मिल जाता तो मैं देख लेता ये है कैसी। तो मैंने ये अडॉप्टर अभी ले तो लिया है, मुझे नहीं पता ये चलेगा। 2.69 का है तकरीबन, आप कह रहे हैं कि 1200 रुपीज़ का है। अब चल जाए तो देखते हैं। चलें। ये कुछ प्राइसेस आप देख सकते हैं यहाँ पर। 89 पेन्स 4 पाउंड की है, और ये मिसाल के तौर पे मायोनीस है, ये है 95 पेन्स का, तकरीबन 360 रुपीज़ का। तो सेम प्राइस है पाकिस्तान से अगर कंपैरिजन करें। ये जो है लिंटल्स 2.9 पाउंड, 3 पाउंड का तकरीबन, तो ये बन जाता है तकरीबन 1200 का। ये पूरा पैक है, ये आप देख सकते हैं। ये चॉकलेट्स हैं, पूरा ये पैक जो है ये है 2 पाउंड का, ये आप देख लें 2 पाउंड 700 रुपीज़। और ये जेलीज़ हैं अलीना, आप देख रही हो जेलीज़ 2 पाउंड की हैं। ये वाली मिक्स, ये सारी जेलीज़ हैं 2 पाउंड की। ये पोटैटोज़ हैं 1.49 पाउंड के, ये प्राइस है। और ये छोटे पोटैटोज़ हैं 79 पेनी के। ये बासमती राइस हैं 1.85 पाउंड के। तो ये यहाँ से फ़िश ली है, आई होप कि ये फ़िश ही है, फ़िश फिले है। तो ये नट्स हैं, ये तो कम है नट्स, और ये वाले अच्छे लग रहे हैं। ये नट्स हैं हमारे पास 3 पाउंड के। ये वाइप्स हैं 65 पेन्स के। ये एलुमिनियम पैन है ये वाला, इस तरह से इसकी प्राइस है 17 पाउंड की, एक्सपेंसिव है ये। किट कैट है, ये वाली किट कैट 2.49 पाउंड की। ये हमने चीज़ें यहाँ से ले ली हैं। तो यहाँ पर ये बिल बना है मेरा तकरीबन 16 पाउंड, यहाँ पर बिल बना है। ठीक है, रीज़नेबल है। तो यहाँ से मैंने शॉपिंग कर ली है, अब उसी रास्ते से मुझे वापस जाना है। तो मेरा ख़्याल है मैं अभी आपसे मिलता हूँ या तो घर जाके या रास्ते में कहीं आपको बाय बाय करेंगे। तो अभी हम चलते हैं वापस घर की तरफ। मौसम बड़ा अच्छा है, ठंडा सा मौसम है, उस तरह से नहीं है जैसे वो पाकिस्तान में कहते थे कि जो है बड़ा कोई ऐसा आप ले लें जो कि कोट कोई ऐसा ले लें जो कि मरी जैसा ही है। ओके, तो बहुत ही रिस्पेक्टेबल लोग हैं। थोड़ी सी गलती हो जाए, अगर कोई ट्रॉली लेफ़्ट राइट पे हो जाए तो समझते हैं कि बहुत बड़ा एरर हो गया और अपोलोजाइज़ करते हैं। तो अच्छा एक्सपीरियंस है, अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी जो कि अनएक्सेप्टेबल हो। तो अच्छे लोग हैं। ये सामने आप देख सकते हैं कि खूबसूरत घर हैं, किस तरह एक लाइन में बने हुए हैं, खूबसूरत ऑर्गेनाइज तरीके से बने हुए हैं। सामने गाड़ी लगी हुई है सेल पे, ले ना लें, वॉक्सवैगन है जर्मन। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं एक ऑर्डर में घर है, घर के बाहर जो है डस्टबिन है, और आई गेस के यहाँ की जो म्यूनसिपैलिटी है वो लेके जाती होगी यहाँ से।
तो जाते हुए भी आपको ये दिखा दें, ये जो बस है ये बेसिकली जिस जगह मेरी रिहाइश है वहाँ से ही आती है, लेकिन मैं वॉक कर रहा हूँ, सिर्फ 1 माइल है, कुछ ज़्यादा नहीं है। इस सामने पता नहीं गाड़ी इधर क्यों खड़ी की है। हाँ, शायद ये जगह इसी के लिए है, जैसे आमतौर पे लाहौर में खड़ी करते हैं गाड़ी। ये सामने इनका शायद मोटरवे टाइप है, बिज़ी रोड है। आया मैं इस रास्ते से नहीं था, आया मैं दूसरे रास्ते से था। अब मुझे आई डोंट नो किस रास्ते से ये लेके जाएगा। मैप मैंने ऑन किया हुआ है। अभी तक का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, यहाँ पर रिस्पेक्ट करते हैं और अच्छा पेश आते हैं, अच्छे अखलाक हैं इनके। अच्छा, यहाँ से मुझे मेरा ख़्याल है उस तरफ जाना है, उस डायरेक्शन में, यहाँ नीचे से। चलो, मुझे भी आइडिया हो गया। चलो बटन प्रेस करते हैं। इस सामने थिएटर लग रहा है मुझे, इनका थिएटर भी बड़ा मज़े का होगा। वैसे मैं जाते हुए मेरा ख्याल है उस रास्ते से गया था, आया मैं दूसरे रास्ते से हूँ। भाई हम मैप के रहमो करम पे हैं, मैप हमें यहाँ जहाँ ले जाएगा हम उसी तरफ जाएंगे। ये सामने जो निसा था मैंने आपको दिखाया था, ये चाइनीज़ है और इसकी प्राइसेस आप देख सकते हैं। 9.9 है, 10 यानी 10, 11, कोई चीज़ 4 से 5 पाउंड की नहीं है। चाइनीज़ लैंग्वेज मुझे नहीं समझ आती। ये सूप थे। तो ये सामने जो है मैं अपनी एकोमोडेशन में पहुंच चुका हूं और यहीं से मैं आपसे इजाज़त भी चाहता हूं। तो आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।